कहावत है, कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। कुछ वैसा ही स्थिति क्या डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है। अमेरिका फर्स्ट की नीति तो अपनाई डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन सभी को एक ही डंडे से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान जो चीज हुई थी वही चीज अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। वही व्हाइट हाउस पे गोलियां चल गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और इसके वैश्विक प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। इसमें बताया गया है कि ईरान, चीन और रूस ने संयुक्त रूप से एक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, जिसका नाम है सिक्योरिटी बेल्ट 2025। यह अभ्यास ईरान के चाबहार बंदरगाह के पास हो रहा है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और इन 3 देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ रहा है, जबकि उसके विरोधी देश अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 मार्च 2025 को शुरू हुआ यह अभ्यास तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच में समन्वय को दिखलाता है। इसमें युद्धपोत, पनडुब्बियां और हवाई समर्थन शामिल हैं, जो इसे बड़े पैमाने पर सैन्य प्रदर्शन बनाता है। वीडियो में यह भी चर्चा की जा रही है कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में ईरान में मैक्सिमम प्रेशर नीति को फिर से लागू किया और चीन के खिलाफ टैरिफ युद्ध को तेज किया, जिसके जवाब में ये देश एकजुट होकर अपनी शक्ति दिखला रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट नीति ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही चर्चा में रही है, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में ये और आक्रामक रूप ले रही है। इस नीति के तहत अमेरिका ने कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से हटने और अपने सहयोगियों पर दबाव डालने की रणनीति अपनाई है। इसमें अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी यूरोपीय देश नाराज हैं और ईरान, रूस, चीन इस देश का फायदा उठा रहे हैं और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। सिक्योरिटी बेल्ट 2025 अभ्यास को इन देशों की ओर से एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि वे अमेरिकी दबाव के खिलाफ एकजुट हैं। शीत युद्ध के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 1950 से 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव चरम पर था। उस समय सोवियत संघ ने अपने सहयोगी क्यूबा के साथ मिलकर एक खास घटना जिसने सब कुछ बदल दिया था, वो था क्यूबा का मिसाइल संकट, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा करी है। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी, जिसके सामने आते ही सब कुछ दिखना बंद हो गया था। अमेरिका ने भी नाकाबंदी कर दी थी। ये शीत युद्ध का बहुत ही खतरनाक क्षण था, जो दिखाता है कि जब 2 बड़े गुट आमने सामने होते हैं तो किस तरीके से गठबंधन मजबूत हो जाता है। ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को फिर से शुरू करने के लिए एक पत्र लिखा, लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया है। साथ ही चीन ने ट्रंप के नए टैरिफ के जवाब में अमेरिकी सामानों पर 15% तक टैरिफ लगा दिया है और कई अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। रूस भी यूक्रेन युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और अमेरिका पर यूरोप को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है। ये सभी घटनाएं दिखाती है कि ट्रंप की नीतियां जवाब देने के लिए ये 3 देश एक साथ आ रहे हैं। यह अभ्यास न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी है कि ये देश अमेरिका के बिना भी क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में प्रभावी हो सकते हैं। अमेरिका फर्स्ट नीति से अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान हो सकता है। सिक्योरिटी बेल्ट 2025 और ट्रंप की नीतियों के बीच ये तनाव वैश्विक राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। ऐतिहासिक रूप से शीत युद्ध जैसे दौर में ऐसी शक्ति प्रदर्शन की घटनाएं हुई थी। आज ये पैटर्न दोहराया जा रहा है और इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है वॉइस ऑफ अमेरिका में एक खबर छवि, जिस खबर में ये कहा गया कि व्हाइट हाउस के पास एक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने एक हथियारबंद व्यक्ति को गोली मार दी। यह घटना रविवार 9 मार्च 2025 को तड़के लगभग 12 बजे हुई। सीक्रेट सर्विस को स्थानीय पुलिस से सूचना मिली कि एक आत्मघाती व्यक्ति इंडियाना से वाशिंगटन डीसी की ओर जा रहा है। इसके बाद सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने उस व्यक्ति की गाड़ी को ढूंढ निकाला। जब वे उनसे संपर्क करने गए तो उसने हथियार निकाल लिया। इसके बाद एक सशस्त्र टकराव हुआ, जिसमें सीक्रेट सर्विस के कर्मियों ने गोली चलाई। उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस घटना में कोई और घायल नहीं हुआ। उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं थे, वे फ्लोरिडा में अपने मारे-लागो रिसोर्ट में थे। इस मामले की जांच वॉशिंगटन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है, क्योंकि यह एक अधिकारी द्वारा की गई गोलीबारी से जुड़ा हुआ है। व्हाइट हाउस
हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय है। इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता है। सीक्रेट सर्विस एक विशेष एजेंसी है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस तरह की घटनाएं असामान्य है, लेकिन जब कोई हथियारबंद व्यक्ति व्हाइट हाउस के इतने करीब पहुंचता है तो यह सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाता है। इस मामले में यह भी बताया गया कि संदिग्ध ने आत्मघाती इरादे दिखाए, जिसके कारण स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इस घटना को समझने के लिए हम एक ऐतिहासिक उदाहरण देख सकते हैं। 20 मई 2016 की व्हाइट हाउस गोलीबारी। उस दिन एक व्यक्ति ने व्हाइट हाउस के उत्तरी लॉन के पास हवा में गोली चलाई। उसका नाम जेसी ओलिवेरी था। वह मानसिक रूप से अस्थिर बताया गया। सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की, उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। उस समय राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में नहीं थे। इस घटना ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा को मजबूर किया। ये दिखाया कि व्हाइट हाउस के आसपास ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। साल 2016 की घटना और 2025 की घटना दोनों ही इस बात का याद दिलाती है कि सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। 9 मार्च 2025 की यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्हाइट हाउस की सुरक्षा और अमेरिकी समाज में हथियारों की उपलब्धता से जुड़े मुद्दों को उठाती है। ये भी सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति इतने संवेदनशील क्षेत्र तक कैसे पहुंच गया। यह घटना सीक्रेट सर्विस की त्वरित प्रतिक्रिया को भी दिखलाती है कि जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं। हालांकि अभी जांच आना बाकी है, पर देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चल रहे हैं, ऐसे में इनके विरोधियों की भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और ये अमेरिका के लिए टेंशन की बात है। वहीं बात करें भारत के लिए, क्या ये एक बड़ा खतरा है? तो अगर इंडो पैसिफिक में कोई भी चीज बदलती है तो इसका असर भारत के ऊपर तो पड़ेगा ही, लेकिन ये जरूर है कि टैरिफ का वॉर ये एक बड़ा कारण बन रहा है। दोनों ही देशों के बीच में अभी तक पूरी तरीके से तय नहीं हुआ है कि किस तरीके से चीजों को की जाएगी और क्या कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा या फिर अभी सिर्फ बातें ही होंगी। बहुत सारी चीजें हैं। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को ये खोलना चाहते हैं और देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लेकर जा रहे हैं, कहीं उनके लिए ही बहुत ज़्यादा समस्या ना हो जाए, कहीं वो एकदम से अकेले ना पड़ जाएं। और इस बात को मार्को रूबियो ने भी कहा है कि देखिए, सारी ताकत जो होती है वो हथियारों की ही नहीं होती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मदद भी एक बड़ी ताकत होती है। तो यहाँ पर इनके विदेश मंत्री फिर भी बहुत सही जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब आगे क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। पहले साल की नीतियों को अगर यूं ही ये बढ़ाने की कोशिश करते रहे तो हो सकता है कि इसका असर भी काफी निगेटिव हो है। वैसे तो ये भी बात हो रही है कि भारत के साथ ये एक मिनी पैक्ट, मिनी ट्रेड डील कर सकते हैं। हालांकि ट्रेड को लेकर अभी भी बहुत सारी चीजें उलझी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त पैसा चाहिए और वो पैसा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के चक्कर में वो हाल हो जाए कि दुनिया की रणनीति में अलग थलग पड़ जाए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।